गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग पूरे क्लास को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ही मैं बेहतरीन तरीके से चैप्टर 1 को कराने का प्रयास करूंगा और पूरा डिटेल में कराऊंगा, एकदम पूरा डिटेल। कहीं भी आपका एक प्रश्न छूट जाए एग्ज़ाम में तो आप हमको बोलिएगा। तो दोस्तों मुझे ये कहना है कि अगर आपको ऑफलाइन की क्लास में जितने लोगों का क्लास छूट गया है, चैप्टर 1 अगर छूट गया है, हड़प्पा सभ्यता से जो भी सवालें आपसे पूछी जाती हैं आप नहीं बता पाते हैं, वो सारे सवालों को मैं आपको यहीं पे करा रहा हूँ और पूरा डिटेल में। यह नहीं कि मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग आज से क्लास को ज्वाइन कर लें, देख लें, ताकि आपके लाइफ में जो है ना बार बार ये चीज़ें कोई नहीं पढ़ा देगा, ठीक है। 11th 12th में है तो 12th का ही ये स्टार्टिंग है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग जानेंगे। इसका जो है मतलब हम लोगों से कोई पूछे तो क्या बताएंगे, बीसी का मतलब क्या बता दें। बीसी का मतलब बिफोर क्रिस्ट होता है, यानी ईसा पूर्व का समय, ठीक है। एडी का मतलब एनो डोमिनी, एनो डोमिनी यानी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष लगा हुआ रहता है ना, ईसा पूर्व। तो ईसवी के लिए ये होता है और ईसा पूर्व के लिए ये होता है। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रजेंट, यानी आज से पहले। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और चलिए मैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और चैप्टर पढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले हड़प्पा के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग पहला चैप्टर को पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर को पढ़ रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को हड़प्पा के बारे में जानकारी होना अवश्य है। और जो भी हैं स्टूडेंट प्लीज़ जुड़ जाइए और सारे सवालों को आप लोग देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता हम लोगों का पहला चैप्टर है, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो दोस्तों, हड़प्पा में जो है, हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। हम ये पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले छोटा छोटा टॉपिक को जानेंगे, उसके बाद हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हड़प्पा जो है, हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है और पाकिस्तान के माउंटा गोमरी ज़िला में स्थित है। हड़प्पा कौन सा ज़िला में है? माउंटा गोमरी ज़िला। और यह जो है, यहाँ की खुदाई जो किए थे सबसे पहले, वो किए थे दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। कब किए थे? 1921 ईस्वी में। तो मैं बोल रहा हूँ वो भी क्वेश्चंस को आप लोग सुनेंगे और जो है हमारा इम्पोर्टेंट सारा चीज़ें रहेगी। तो चले मैं स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से देखेंगे हम लोग संस्कृति शब्द का अर्थ। संस्कृति शब्द का अर्थ क्या होता है? हड़प्पा संस्कृति होता है ना, तो संस्कृति शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र काल खंड से संबंधित पाए जाते हैं। यानी कि देखिए, संस्कृति शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब जो है, पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग कब करता है? जब पुरावस्तु के ऐसे समूह के लिए करता है, एक विशिष्ट शैली के होते हैं, यानी बहुत पुरानी वस्तु होते हैं, उसे हम लोग पुरातत्वविद के द्वारा पता करते हैं। पुरातत्वविद यानी जो हम लोग मान लें कोई व्यक्ति हो गए, जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम हो गए, दयाराम साहनी हो गए, आर.डी. बनर्जी हो गए, उनके माध्यम से जो है किसी भी चीज़ों को हम पता करते हैं कि ये कितना पुराना है। C14 के माध्यम से, हम C12 के माध्यम से पता करते हैं। लेकिन सांस्कृतिक शब्द में इसका अर्थ होता है हड़प्पा का कि पुरानी वस्तुओं का मिलना जुलना, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र का काल का पता लगना या उसके खंड से संबंधित होना। अगर मान लेते हैं ना कि एक तांबा भी मिला ना भाई, तांबा, तो ये तांबा कितना पुराना है और ये कौन से काल का है, ये मिलने से, सिर्फ तांबा को मिलने से बहुत सारी बातों का वर्णन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये संस्कृति शब्द का अर्थ होता है। संस्कृति शब्द का अर्थ होता है, सिंपल भाषा में लिखेंगे, पुरातत्वविद। चलिए नेक्स्ट है, थोड़ा सा टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों है पुरातात्विक सामग्री। पुरातात्विक सामग्री से काम जीरो लेवल से मैं यहाँ पे कराने का काम कर रहा हूँ, सिर्फ जीरो लेवल से। आप लोग पढ़िए शांति से और सारा क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में लिखिए। मैं यह चैप्टर को 4 से 5 दिन में ख़त्म कर दूंगा या 2 से 3 दिन में भी ख़त्म हो सकता है। आप डेली खाली क्लास में जुड़े रहिए, ठीक है। तो देखिए, पुरातात्विक सामग्री समकालीन अर्थात प्रत्यादर्शी सामग्री ही पुरातात्विक सामग्री कहलाती है। पुरातात्विक सामग्री का मतलब ये होता है कि समकालीन अर्थात प्रत्यक्षदर्शी सामग्री,
पुरातात्विक सामग्री कहलाती है। यानी कि एकदम पुराना से पुराना वस्तु, पुराना से पुराना पदार्थ जो धरती के अंदर से निकाली गई है और उसके माध्यम से जो है पूरा काल का पता चला है, पूरा वहाँ का दिनचर्या का पता चला है, पूरा महलों के बारे में जानकारी मिली है, पूरा वस्तु के बारे में जानकारी मिली है। वो सारा चीज़ जो है पुरातात्विक सामग्री कहलाती है। पुरातात्विक सामग्री का मतलब ही होता है धरती के गर्भ से निकाली गई वस्तु का परीक्षण करके ज्ञान कुछ प्राप्त करना पुरातात्विक सामग्री कहलाती है। ये पुरातात्विक सामग्री का डेफिनेशन है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं अपने कॉपी में, देखकर सुनकर वीडियो को रोककर। अगर वीडियो को रोकना है या स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप बाद में इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा जो है हम लोगों को प्रॉब्लम होगी क्योंकि हम थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एकदम जीरो लेवल से है, ये बिल्कुल जीरो लेवल यहाँ उठाए हैं हम। अब यहाँ है पुरातत्ववेत्ता अथवा पुरातत्वविद क्या होता है। पुरातत्ववेत्ता अथवा पुरातत्वविद क्या होता है वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो देखिए, विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान पुरातत्ववेत्ता अथवा पुरातत्वविद कहलाता है। दोस्तों ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन इसका है पुरातत्ववेत्ता अथवा पुरातत्वविद किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह से सवाल अगर आए हमारे भाई हमारे सोना, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि पुरातत्ववेत्ता अथवा पुरातत्वविद यानी विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर, कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी उत्खनन करता है, कहीं भी धरती पर उत्खनन करता है, पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान को, जो पुरातात्विक जो धरती के अंदर से खुदाई करके वस्तु को निकालता है, निकाल कर लोगों के बीच में परोसता है कि भाई ये चीज़ ये है, इसमें ये ज्ञान मिलेगा, वो हम कहते हैं उसे पुरातत्वविद। जैसे अंड्रेस्ट मैक महोदय, उसके बाद दयाराम साहनी, R.D. बनर्जी, उसके बाद रविंदर सिंह जो बनवाली में खुदाई किए, उसके बाद बनवाली का अर्थ काली मिट्टी, उसके बाद रोपर में खुदाई किए थे। रोपर में खुदाई किए कौन? यज्ञदत्त शर्मा, 1953 में खुदाई किए। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। ये सारे चीज़ों को खुदाई करके खोज करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुराविद कहते हैं। क्या कहते हैं? पुराविद कहते हैं। और जो वस्तु मिलता है उसे हम लोग कहते हैं पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। थोड़ा और शॉर्ट में यहाँ पे देखेंगे, देख लीजिए। अब हम लोगों को एकदम बारीकी से हम यहाँ पे आपको कराने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम बता रहे थे आपको पुरातत्ववेत्ता, यहाँ समझ में आया। पुरातत्वविद का थोड़ा सा नीचे भी मतलब हम लोग समझेंगे कि क्या होती है। जो धरती के अंदर से जो वस्तु निकाली जाती है वो होती है। तो चलिए हम यहाँ पे देखेंगे पुरातत्व का अर्थ। पुरातत्व का अर्थ क्या होता है? अर्थ यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि पुरातत्व। क्वेश्चन आएगा कि पुरातत्व लिखें और एग्जाम में आता है आपको लिखने के लिए पुरातत्व। VVI क्वेश्चन इसको मान लीजिए कि एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा। तो पुरातत्व देखिए, पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है, लैंग्वेज ऑफ संस्कृत। यानी कि यह जो पुरातत्व आपको दिख रहा है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पुरानी वस्तुओं का तत्व जानना और उनकी रक्षा करना। यानी जो भी हमारी पुरानी वस्तु होती है उनके बारे में जानकारी लेना, और पुरानी वस्तुएं, एकदम पुरानी वस्तु। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री यानी पदार्थ या वस्तु की खुदाई कर अतीत के लोगों भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं पुरातत्व। सिंपल डेफिनेशंस है पुरातत्व का जो आप लोगों को दिमाग हिला देगा। ये सारी सवाल जो है एकदम वेरी इंपॉर्टेंस है। पुरातत्व का अर्थ क्या होता है? तो पुरातत्व का अर्थ होता है, संस्कृत भाषा है ये, जिसका अर्थ होता है पुरानी वस्तु का तत्व जानना और उनकी रक्षा करना। यानी पुरानी वस्तु को हम लोग धरती के अंदर से खुदाई करके निकालें। जैसे मान लेते हैं साधु का सिर या कोई भी वस्तु धरती के अंदर से मिले, उसको हम लोग लैब में रख देते हैं ताकि हम आने वाले समय में जो है उसको निरीक्षण कर सकें, पढ़ सकें और लोग हमारा देख सकें। क्योंकि खोज करने वाला व्यक्ति कितना दिन जिंदा रहेगा? मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद की जो प्रतिमाएं हैं वो बचेंगी, उससे हम लोग जानेंगे कि ये क्या है। तो पुरातत्व का अर्थ होता है धरती के अंदर से छिपी हुई वस्तु को निकाल कर रखना और रख कर उसमें परीक्षण करना, और परीक्षण करके लोगों के पास देना कि ये ज्ञान है, इससे ज्ञान मिलता है और ये पढ़ना चाहिए लोगों को। इसे हम लोग कहते हैं पुरातत्व। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट है, थोड़ा सा भी यहाँ पे देखेंगे हम लोग, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण पुरातत्व एक अंतिम सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए, वैज्ञानिक के हल के अनुसार, वैज्ञानिक के मान्य के अनुसार यह एक प्रकार से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अंतर्गत खुदाई प्राप्त से हमें सिक्का मिला, अभिलेख मिलता है, खंडहर व स्मारक आदि की गणना की जाती है। सिक्के का भी, अभिलेख का भी, खंडहर का भी और स्मारक का भी, और गणना इस सारे चीज़ों का की जाती है। किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास प्राप्त करने का पुरातत्व एक प्रमुख साधन है। अगर हमें किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति के प्रमुख पुरातत्व के बारे में पता करना है तो उसे हम लोग धरती के अंदर से खुदाई करके मालूम करते हैं। जैसे एक खंडहर देख लीजिए, खंडहर के बारे में, खंडहर हम लोगों के एक बिहार में भी है, नालंदा में, नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर अभी मिला है। बहुत ही पुरानी है और उसकी दीवार जो है बहुत चौड़ा चौड़ा दीवार मिलता है, वो खंडहर हो गया। अभिलेख यानी किसी चीज़ों पर लिखावट वाली वस्तु जो प्राप्त होती है वो अभिलेख होता है। जैसे सिक्का पे भी अगर दोनों तरफ लिखा हुआ है तो वो अभिलेख से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिकों पे आधारित होती है कि ये हम लोगों के बीच में क्या कौन सा ज्ञान देंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट है, थोड़ा हम लोग स्पीड ही करेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं और ये हम लोग रिवाइज मार रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा देखेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग क्या कौन से नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये दोनों, हड़प्पा सभ्यता जो है पाकिस्तान में पड़ता है, मांटा गोमरी ज़िला में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? मांटा गोमरी ज़िला में पड़ता है। इसकी खुदाई जो है 1921 में सबसे पहली बार किया गया था दयाराम साहनी द्वारा, और ये पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पे है। कहाँ है ये रावी नदी के तट पे। बोली जो है वो सुनकर लिखिए क्योंकि हमें लिखने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अब ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको पढ़ा चुके हैं अभी। चलिए हम हड़प्पा संस्कृति के मतलब क्या होता है वो चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान के नाम पर दिया गया। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नगर है, उस हड़प्पा नगर पे ही हड़प्पा सभ्यता के नाम दिया गया है, जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। संस्कृत हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारित किया गया था 2500 से 1750 था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है NCERT के माध्यम से कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। कब किया गया है? 2600 से 1900 के बीच। लेकिन आप लोग याद रखिएगा 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में यही आता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर ये नहीं दिखे तो ऑप्शन में आप 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक मार सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, काल निर्धारित किया गया था हड़प्पा का, इसके बीच किया गया। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में क्या थी? ठीक है, जिन्हें हम क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहते हैं। और ये खोजने से पहले भी वहाँ हड़प्पा था, लेकिन खोजने से पहले का इसका नाम सुनेंगे तो इसका नाम था आरंभिक में परवर्ती हड़प्पा। क्या था? परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, और इसे हम लोग विकसित हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? विकसित हड़प्पा के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, या इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं, या आरंभिक में इसको परवर्ती सभ्यता भी कहा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कोई नहीं कराएगा अभी तक। जिस तरह से मैं करा रहा हूँ वह सारा सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और इम्पोर्टेंट सवाल है। पूरा चैप्टर मैं इस पे कराऊंगा। चैप्टर 1 है, फिर चैप्टर 1 का 3-4 क्लास चलेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब करा देंगे। 15 तक है, 15 तक पूरा मैं कराने का निर्णय लिया हूँ, तो आप लोग देखिएगा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का नाम
हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक के स्थान पर किया गया है, क्योंकि हड़प्पा नाम के स्थान पर संस्कृति सर्वप्रथम खोजी गई थी। वो यहाँ पर ही हमारी वस्तु पुरानी पुरानी मिली थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नगर से लिया गया है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए, अब इसका नाम एक और नाम पड़ा था, जो नाम पड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पड़ा था? सिंधु घाटी सभ्यता। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, सिविलियंस कहते हैं, सिविलाइजेशंस, ठीक है, क्योंकि हमारा इंग्लिश उतना हैवी है, मतलब हैवी यानी थोड़ा कम है, ठीक है। तो ये हो गया। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के अधिकांश स्थलों का विकास सिंधु नदी के घाटी में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंधु नदी के घाटी में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के अधिकांश स्थलों विकास सिंधु नदी के घाटी पे हुआ था। ठीक है ना भाई। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता ये हम लोग अभी कर लिए हैं, दोबारा टाइप हो गया है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे इम्पोर्टेंट से देख लीजिएगा। आगे ये है कि कांस्य युगनिक सभ्यता। अब कांस्य युग सभ्यता क्या है भाई? तो हड़प्पा के लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबा व टीन की धातुओं को मिलाकर कांस्य का उपयोग किया था। देख लीजिए, यहाँ की जो लोग थे वो तांबा और टीन जैसे धातुओं को मिलाकर कांस्य बनाते थे, कांस्य का उपयोग भी करते थे वहाँ की औजार बनाने के लिए। कोई चीज़ों को खुदाई करना है, तोड़ना है, तो वो 3-4 चीज़ें को मिलाकर, जैसे तांबा, टीन और कांस्य जैसे धातुओं को मिलाकर औजार बनाते थे। हड़प्पा में कांस्य से बनी हुई कई पुरातत्व वस्तुएं, औजार प्राप्त हुए, जिन्हें हम लोग शिल्पों ने बड़ी मेहनत से बनाया है। इस कारण हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, थोड़ा सा बात के लिए मैं कितना बड़ा परिभाषा लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कहा जा रहा है ये कि वहाँ की वस्तु जो बनी थी, जो औजारें बनी थी, वो तांबा, टीन और कांस्य की बनी थी, और लोग ये ज़्यादा तरफ में शिल्पकार जो है उपयोग कर कर, मेहनत कर कर बनाते थे। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। चलिए सवाल हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब है दोस्तों हड़प्पा की खोज। हड़प्पा की खोज के बारे में हम लोगों को ये टॉपिक मिला कि हड़प्पा की खोज। तो दोस्तों हम यहाँ नीचे करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 22 में दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। यानी 1921 में हड़प्पा की खोज तो किया गया ही दयाराम साहनी द्वारा, लेकिन उसके बाद 22 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, जो हड़प्पा की नगर है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की डिस्टेंस 670 किलोमीटर की है। 670 किलोमीटर की डिस्टेंस है, दोनों के बीच है। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था, और 22 में किया था राखल दास बनर्जी, जिसको शॉर्ट में हम लोग RD बनर्जी भी कहते हैं। और यह राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी दोनों ने जो है हड़प्पा के नगरों की खुदाई की थी। हड़प्पा की खुदाई की थी दयाराम साहनी, नगर की खुदाई राखल दास बनर्जी। उसके बाद सर जॉन मार्शल ने भी के नेतृत्व था उस समय। नेतृत्व जिस टाइम अभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, उसी टाइम नेतृत्व था सर जॉन मार्शल का। तो ये हड़प्पा की थोड़ा सा कहानी था। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे डिटेल में कि सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई की और खोज किया हड़प्पा की। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी। इस तरह अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से, आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा के पश्चात 1922, हड़प्पा के पश्चात क्या बाबू? 1922 राखल दास बनर्जी। कौन दास बनर्जी? राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो नामक की खोज किया था। कौन सा, किसका खोज किया था? मोहनजोदड़ो की खोज किया था। कौन? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज किया था। कब? 1922 में। क्वेश्चन पूछेगा राखल दास बनर्जी 1922 में कौन से स्थान को खोजा? तो मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन किया? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो में कब खुदाई की है? तो 1922 में। 1922 में। क्लियर है? 1922 में। 1922। ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है
हड़प्पा सभ्यता का काल, हड़प्पा सभ्यता का काल अभी हम लोग पढ़ें, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल जाने। हड़प्पा सभ्यता का काल विकसित सभ्यता कहलाता है, जो 2600 से लेकर 1900 माना जाता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यह 1750 से 2600 से 2500 से लेकर 1750 माना जाता है। हम ऊपर बता दिए हैं, लेकिन अगर एनसीईआरटी में ये दिया है तो कहीं कहीं अगर क्वेश्चन मिले ना तो ऑप्शन में तो यही मारना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। आगे है पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा सभ्यता का समय 2600 से ईसा पूर्व 1900 ईस्वी के मध्य निर्धारित किया गया। उसके बाद है रेडियो कार्बन विधि। रेडियो कार्बन विधि C14 विधि होता है, ये इसको कहते हैं हम लोग C14 विधि। क्या कहते हैं? C14 विधि कहते हैं। कार्बन विधि, कार्बन विधि जैसी नवनीतम विश्लेषण पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता का 2500 से लेकर 1750, देखिए हम बता रहे थे उस टाइम से, वही है ये C14 विधि द्वारा, C14 विधि द्वारा जो है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो सारे क्लास को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो देखिए पद्धति द्वारा हड़प्पा, जैसे रेडियो कार्बन विधि द्वारा जो 2500 से लेकर 1750 में जो है हड़प्पा सभ्यता का समय बताया गया। ओरिजिनल यही है, C14 द्वारा बताया गया समय कितना है? 1750, 2500 से लेकर 1750 माना जा गया, जो सर्वाधिक मान्य है, जो सर्वाधिक मान्य है। यही याद रखना है आप लोगों को, यही एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कार्बन विधि। कार्बन विधि क्या है? तो कार्बन विधि मेथड, इसका जो मतलब होता है C14 मतलब तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से कल से करेंगे, नेक्स्ट क्लास यहाँ से करेंगे भाई, देख लीजिए रेगुलर क्लास में रहिएगा, फ़ायदा होगा। C14 हम लोग कल से करेंगे, C14 हम लोग कल पढ़ेंगे। चलिए क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और शाम 7 बजे आप डेली प्रतिदिन क्लास में जुड़िए। ये पार्ट 1 था, पार्ट B कल होगा।